एक बार की बात है। एक राजा था और उस राजा के पास एक बाज था। राजा उस बाज से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा का वह बाज उड़ता ही नहीं था। राजा उसे जब भी उड़ाने की कोशिश करता तो वह बाज एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहाँ कुछ देर बैठकर वह बाज फिर से राजा के पास वापस आ जाता। और हर बार ऐसा ही होता, वह बाज हमेशा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वह वहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब राजा उस बाज को हवा में उड़ाता हुआ देखना चाहता था, तो उसने गांव में घोषणा की कि जो भी मेरे इस बाज को उड़ाना सिखाएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो एक फकीर राजा के दरबार में आता है। वह राजा से कहता है कि मैं इसको उड़ाना सिखाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। फकीर ने उस बाज को महल के बगीचे में ले गया और उसे वहां से उड़ाया। वह बाज फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर से कुछ देर के बाद वह बाज उस पेड़ से वापस नीचे उतर आया। अब फकीर के साथ भी वही बार बार हो रहा था जो राजा के साथ होता था। फकीर बार बार उस बाज को उड़ा रहा था और वह बाज उसी पेड़ पर जाकर बैठ रहा था। फकीर को देखकर महल के सैनिक भी उस पर हंस रहे थे और सोच रहे थे कि यह फकीर भी थोड़ी देर कोशिश करेगा और परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो फकीर हार मानने वालों में नहीं था। उसने सैनिकों से कहा कि इस पेड़ को ही काट दो। अब यह सुनकर सारे सैनिक हैरान हो गए। इतने बड़े पेड़ को हम कैसे काट डालें? फकीर ने यह बात राजा से कही और राजा ने कहने पर उस पेड़ को काट दिया गया। अब उस फकीर ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उस पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब कट चुका था। बाज को पेड़ कहीं भी नजर नहीं आया और वह बाज आसमान में उड़ता गया और आसमान में ही महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और शाम होने पर वह वापस आ गया। यह देखकर राजा ने फकीर से कहा कि तुमने यह कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी इसे बाज को उड़ाना सिखा दिया। तभी फकीर ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, मैंने बाज को उड़ना नहीं सिखाया। बाज तो पैदा होते ही उड़ना सीख जाता है। मैंने तो सिर्फ उसके कंफर्ट को हटाया है। वह जो पेड़ था, उस पेड़ को उसने आराम करने की जगह बना लिया था, कंफर्ट जोन था। और जैसे ही वह पेड़ कटा तो उसने आसमान को ही अपना कंफर्ट बना लिया, दूसरे बाजों की तरह। और अब आप भी इस बाज को उड़ाएंगे, यह आसमान में ही उड़ेगा। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी हमेशा अपने कंफर्ट जोन में चिपके रहते हैं और जब तक कंफर्ट जोन हमारे पास रहेगा तब तक हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भी उस कंफर्ट जोन को काटकर अपनी ज़िंदगी से हटा देना है। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी से कंफर्ट जोन को निकाल नहीं सकते हैं। आप सिर्फ अपना कंफर्ट जोन बदल सकते हैं। जैसे जैसे अपनी कहानी में पेड़ काटने के बाद उस बाज ने अपना कंफर्ट आसमान को ही बना लिया था, उसी तरह अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको रोक रखा है। वह आपका मोबाइल हो सकता है, वह आपके दोस्त हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाकर पढ़ाई को ही इंटरेस्टिंग बना लीजिए और अपना नया कंफर्ट जोन तैयार कीजिए। इन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि यह लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, ये लोग कैसे पढ़ाई कर पाते हैं। उन लोगों ने अपनी पढ़ाई ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है।